दोस्तों, आज हम सब मेंडल के पृथक्करण का नियम पढ़ेंगे। इससे पहले हम सब प्रभाविता का नियम पढ़े थे और इसके बाद स्वतंत्र अभिगमन का नियम पढ़ेंगे। पृथक्करण के नियम को शुद्धिकरण का नियम भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ओवर प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं। जब तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं। हम सब प्रभाविता का नियम पढ़े थे तो देख रहे थे F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, यानी कि कैपिटल T स्मॉल t दोनों लक्षण सभी पौधे के यही लक्षण प्रदर्शित होते हैं। और F2 पीढ़ी में सभी युग्मक पृथक दिखते हैं, यानी कि प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों लक्षण दिखते हैं, तो इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी में दोनों युग्मक साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का मिश्रण नहीं होता है, बल्कि F2 पीढ़ी में युग्मक निर्माण के समय ये लक्षण पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसका कहने का ये मतलब है कि F1 पीढ़ी में दोनों युग्मक साथ साथ हैं, प्रभावी का भी और अप्रभावी का। लेकिन जब F2 पीढ़ी में युग्मक का निर्माण होता है तो उस समय भी युग्मक शुद्ध पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसे शुद्धिकरण का नियम या पृथक्करण का नियम कहते हैं। चलिए स्ट्रक्चर के माध्यम से डिफाइन करते हैं। शुद्ध लंबा पौधा लिया जाता है और शुद्ध बौना। मेंडल ने दो पौधे लिए, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल T से प्रदर्शित किया गया और शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल t से, और इनका युग्मक निकाला गया। युग्मक निकालने के बाद इनके बीच में संकरण कराया गया, यानी क्रॉस कराया गया, तो सभी पौधे संकर लंबे मिले, यानी कि कैपिटल T स्मॉल t सभी पौधों में मिला। उसके बाद इन्हीं पौधों को F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए संकर लंबे पौधे, इनका पुनः क्रॉस कराया गया। तो इनका जब पुनः क्रॉस कराया गया तो इनका युग्मक निकाला गया। यहाँ पे पुनः क्रॉस कराने पे कुछ पौधे शुद्ध लंबे और कुछ पौधे संकर मिले और कुछ पौधे बौने मिले। F2 पीढ़ी में लक्षण दिखे, तो इसी को जब सभी युग्मक F1 पीढ़ी में पृथक नहीं थे, F1 पीढ़ी में दोनों साथ थे, लेकिन F2 पीढ़ी में सब युग्मक पृथक दिख रहे हैं, तो इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम या शुद्धिकरण का नियम या युग्मकों की शुद्धता कहते हैं। इसकी परिभाषा चित्र के अनुसार है, बहुत ही आसान परिभाषा है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं और बस इतना ही याद करने की ज़रूरत है, ये सब समझने की ज़रूरत है। और इसका जो ये चित्रण दिखाया गया है, ये पृथक्करण नियम का रेखीय चित्रण है और हम सब चेकर बोर्ड द्वारा भी बना सकते हैं, तो चेकर बोर्ड द्वारा ही हम सिखाते हैं। तो ये युग्मक लिए हैं शुद्ध लंबा का और ये शुद्ध बौनों का, इनके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल T और स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, यानी कि इससे और इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल T स्मॉल t और इसका क्रॉस कराएंगे इससे कैपिटल T स्मॉल t। दिख रहा है सभी युग्मक समान है, इसे कहेंगे संकर लंबे। और ये F1 पीढ़ी है, और जब F1 पीढ़ी का पुनः क्रॉस कराते हैं, यानी कि इनके युग्मक का पुनः क्रॉस करेंगे, कैपिटल T स्मॉल t युग्मक लेंगे, इस साइड में कैपिटल T स्मॉल t, तो इनका जब क्रॉस कराएंगे कैपिटल T और कैपिटल T बनेगा, और यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t और यहाँ पे स्मॉल t कैपिटल T, यानी कि कैपिटल T और स्मॉल t, यहाँ पे कैपिटल स्मॉल t। तो दिख रहा है यहाँ पे कुछ युग्मक लंबे हैं और कुछ युग्मक बौने हैं और कुछ युग्मक संकर लंबे हैं। यही इसमें प्रदर्शन हो रहा है कि पृथक हो रहा है। F1 पीढ़ी में कोई भी पृथक नहीं होता है, यानी शुद्धता नहीं पता चलता है, लेकिन F2 पीढ़ी में शुद्धता पता चल रहा है। इसका जो है फिनोटाइप रेशियो 3:1 होता है,
लेकिन जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 होता है। फिनोटाइप का मतलब होता है समलक्षणी अनुपात, यानी कि उसके बाह्य लक्षण के आधार पे जब उसका अनुपात देखेंगे F2 पीढ़ी में तो उसे समलक्षणी अनुपात कहते हैं। तो इसमें देख रहे हैं ए भी लंबा पौधा, ए भी लंबा, जिसमें एक टी है तो इसे लंबा मानेंगे। ए भी लंबा, ए भी लंबा, ए भी, यानी कि इसका अनुपात 3 है और एक जो है बौना है तो इसे कहेंगे फिनोटाइप रेशियो। अगर जीनोटाइप रेशियो देखेंगे तो एक शुद्ध लंबा है, 2 संकर लंबे हैं और एक बौना है, तो 1:2:1 यही इसका रेशियो है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए।